सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। फिर बताते हैं प्रेत शिला पे जा बिराजो पितरों पिंड बराई, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग भय कलमाई। अपनात्मा ऐसा निर्णायक ज्ञान दे रखा परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो मैंने तुझे ज्ञान सुनाया है, अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल ज्ञान यज्ञ करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। यदि इनको ये पता लग जाए पाप नाशक नहीं, पाप नाश होए बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, तो कोई ना करे। फिर बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इन धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा द्वारा बोले गए उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने खुद आकर बताया और बोला है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा यानी गीता ज्ञान दाता भी नासवान, और उसके पास कंप्लीट कोर्स नहीं, वो अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। जो मेरे इस मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, केवल नथिंग एल्स, और इसको अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए वे प्राणी भी जन्म मृत्यु में, क्योंकि ब्रह्म खुद कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु तेरी भी। गीता जी जैसा निर्णायक ज्ञान पुण्यात्माओं कति सीरीज में दर रखा ठाक है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। लेकिन इसमें ऑप्शन छोड़ रखा कि कंप्लीट ज्ञान नहीं है, इसमें कंप्लीट ज्ञान देगा वो तत्वदर्शी संत, उसके पास कंप्लीट कोर्स होगा, उससे पूछो जा करके। लेकिन ब्रह्म तक की साधना का इसमें पूर्ण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं, जो गीता जी में लिखा है उससे अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करते हैं तो विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध है। अब जैसे ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान में कंप्लीट कोर्स है इन सभी मंत्रों का। प्राथमिक मंत्र, फिर द्वितीय मंत्र जिसको सतनाम 2 अक्षर का कहते हैं, और तीसरा अंतिम मंत्र सार नाम जिसको आदि नाम सार शब्द विधेय शब्द नी शब्द नी अक्षर यही कहलाता है, यही एक ही मंत्र है। अब क्या बताते हैं कि प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड बराई, बहुर श्राद्ध खान को आई, काग भय कलमाई। अरे तेरा गजब। अब ये हमारे धर्मगुरु कहां से गति कराने लगे थे। व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसको सवा कर देते हैं, जैसे हिंदू धर्म के अंदर सवा करने के बाद ब्राह्मण बताते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि इसकी अस्थियों को उठा के गंगा में प्रवाह कर दो, इसकी गति हो जाएगी। अब गंगा में अस्थि भी प्रवाह कर दी, फिर कहा इसकी 13वीं मनाओ, 13वीं की इसलिए गति हो जाएगी, और 13वीं भी कर ली। फिर कहता है इसका महीने के अंदर एक अनुष्ठान अवश्य करो। पहले तो 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में ब्राह्मण पंडित आते थे, यानी गुरुजी हमारे, और
बढ़िया भोजन बनाते थे और आपा खाते थे। फिर 1 वर्ष के बाद वर्षी मना करके फिर कहते थे अब इसकी श्राद्ध निकालो। फिर कहते थे इसका पिंड भरवा दो, यानी सारी क्रियाएं कराते थे। किस लिए कराते थे? कि गति हो जाएगी। गति तो ही नहीं, वह दुर्गति करा के छोड़ दी। कैसे? परमात्मा कहते थे रे भोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे है सरिया। रे भोली सी दुनिया, सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारे को कैसे मिसगाइड कर रखा था नकलियों ने। परमात्मा बताते हैं अपने लल्ला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। अपने लल्ला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे है सरिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा? एक माई ले जाएगी अपने पोते ने या पोती ने, और गेल पोता पोती की मां ने कहाँ ले जाएगी? अपने इष्ट धाम पर बाल उतरवाने के लिए। प्रथम बाल अपने इष्ट धाम पर यानी माता के वहां चढ़ावेंगे। जैसा मिसगाइड कर रखा है। तो वहां जाके बुढ़िया नाई बैठा होता है वहां पर। बाहर अगर कोई 5 रुपये में बाल कटते होंगे ना, उड़ो 10 रुपये तो वैसे लेगा, क्यों? और कोई विकल्प नहीं, वहां कटवाने पड़े उस पर लेकर। तो बुढ़िया के करेगी, जब उठाओगा ना कैंची के उसने जल्दी हो है, घना की काटनी हो है, तो बुढ़िया कहेगी रे नाई के बेटा भाई धीरे धीरे देख, जब मेरे पोते का या पोती का कच्चा सिर से इसका कच्चा सिर कैंची ना लग जाए, ध्यान से देख, ध्यान से। और कहते हैं अपने लल्ला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जाइया। अरे एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। यार माता का बैठ कर बोला बकरे का भोग लगाओ। अपना बच्चा तो इतना प्यारा, कैंची का भी डर। अरे एक बकरी का बच्चा उसका गला कटवा दिया। क्या इससे तेरे बच्चे की सुरक्षा होगी? दूनी पाप के भागी होगे। तो भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़।